एस, बी, आई यानी कि चारों श्रेणियों के लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। एस के विपरीत जो काम सौंपना पसंद नहीं करते क्योंकि कोई दूसरा उस काम को उनसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। सच्चा बी काम सौंपना पसंद करता है। बी का सच्चा लक्ष्य है उस काम को खुद क्यों करो जब आप उसे करवाने के लिए किसी और को नौकरी पर रख सकते हो और वह उससे बेहतर तरीके से आपको काम कर सकता है। हेनरी फोर्ड इसी सांचे में फिट होते हैं। यह कहानी लोकप्रिय है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों एक बार फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए आए। उन्होंने दावा किया कि फोर्ड में ज्ञान का अभाव है। इस पर फोर्ड ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलवाया और कोई भी सवाल पूछने की चुनौती दी। इस पर वे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति के चारों तरफ बैठे और सवालों के बौछार करने लगे। फोर्ड ने उनके सारे सवाल सुने। उसके बाद फोर्ड ने अपनी मेज पर रखे फ़ोन घुमाए और अब कुछ प्रतिभाशाली सहयोगिता को बुलाया। फोर्ड ने उनसे बुद्धिजीवियों को सवालों का जवाब देने को कहा जो उन्हें तत्काल दे दिए। अंत में फोर्ड ने उन बुद्धिजीवियों से कहा कि वे ऐसा सवाल का जवाब देने के लिए कॉलेज में शिक्षित स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखना बेहतर समझते हैं ताकि उनका दिमाग अधिक महत्वपूर्ण काम करने के लिए खाली रहे, जैसे सोचने के लिए। फोर्ड ने कहा, सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। लीडरशिप लोग सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाना है। लीडरशिप लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाना है। मेरे अमीर डैडी के आदर्श हेनरी फोर्ड थे। वे मुझे फोर्ड और स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थान जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों के बारे में लिखी पुस्तकें पढ़वाते थे। अमीर डैडी लगातार अपने बेटे और मुझे लीडरशिप तथा बिजनेस की तकनीकी योग्यताओं सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पीछे मुड़कर देखने समय में अब समझ में आता है कि बहुत से लोग एक या दूसरी योग्यताओं हो सकती है, परंतु सफल बी बनने के लिए आपको दरअसल दोनों ही योग्यताओं की ज़रूरत होती है। अब आप मुझे यह एहसास भी होता है कि दोनों ही योग्यता सीखी जा सकती है। बिजनेस और लीडरशिप विज्ञान भी है और कला भी। मेरे लिए दोनों ही जीवन पर चलने वाला अध्ययन है। एस टाइप के बिजनेस और बी टाइप के बिजनेस में अंतर। जो लोग सच्चे बी होते हैं वे अपने बिजनेस को 1 साल या इससे भी ज़्यादा समय को छोड़कर जा सकते हैं। हो सकता है कि जब वे लौटे तो उनका बिजनेस पहले से ज़्यादा लाभदायक और बेहतर स्थिति में हो, परंतु सच्चे एस टाइप के लोग बिजनेस में अगर 1 साल या इससे ज़्यादा समय के लिए कहीं चले जाए तो इस बात का संभव है कि वापस लौटने तक उनके पास बिजनेस ही नहीं बचेगा। इनमें क्या अंतर है? आसान शब्दों में एस काम का स्वामी होता है जबकि बी सिस्टम का स्वामी होता है। अपने सिस्टम को चलाने के लिए बी योग्य व्यक्तियों को नौकरी पर रखता है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो बहुत से मामलों में एस खुद ही सिस्टम होता है, इसलिए वह अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता। दंत चिकित्सक का उदाहरण ले। एक दंत चिकित्सक डेंटिस्ट कॉलेज में कई साल तक पढ़ता है ताकि यह एक आत्मनिर्भर सिस्टम बनना सीख सके। आपको दांतों में दर्द होता है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वह आपके दांत को दर्द ठीक कर देता है, आप उसकी फीस देते हैं और घर आ जाते हैं। आप खुश होकर अपनी सभी दोस्तों के योग्य डेंटिस्ट के बारे में बताते हैं। बहुत से मामलों में डेंटिस्ट पूरा काम खुद ही कर सकता है। समस्या यह है कि जब डेंटिस्ट छुट्टियों पर मनाने के लिए बाहर घूमने जाता है तो उसकी आमदनी भी उसके साथ बाहर घूमने चली जाती है। बिजनेस मालिक हमेशा के लिए छुट्टियों मनाने बाहर जा सकता है क्योंकि वह काम का नहीं बल्कि पूरी सिस्टम का स्वामी होता है। अगर बी छुट्टियां मनाने बाहर चला जाए तो पैसा आना बंद नहीं होगा। बी के रूप में सफल होने के लिए आप 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिस्टम का नियंत्रण या स्वामित्व और लोगों का नेतृत्व करने की योग्यता। एस की वो अगर बी बनाना है तो उसे अपनी मूल प्रकृति को बदलना होगा और सिस्टम के बारे में अपनी जानकारी को भी। बहुत से लोग यह नहीं कर पाते या वे अक्सर सिस्टम को गहराई से जुड़े होते हैं। क्या आप मैकडॉनल्ड से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? बहुत से लोग मुझसे सलाह मांगते हैं कि नई कंपनियां कैसे शुरू करें, या वे मुझसे पूछते हैं कि किसी नए प्रोडक्ट या विचार के लिए धन कैसे जुटाया जाए। मैं आमतौर पर 10 मिनट तक सुनता हूँ। इतने समय में मैं समझ जाता हूँ कि उनका फोकस कहाँ है, प्रोडक्ट पर है या बिजनेस के सिस्टम पर। उन 10 मिनटों में अक्सर इस तरह की शब्द मैं सुनता हूँ। अच्छे श्रोता बनने और शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्मा को मूलभूत जीवन मूल्य समझने का महत्व पर ध्यान दें। अमुक कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है उसे काफ़ी बेहतर है। मैंने हर जगह देखा है किसी के पास यह प्रोडक्ट नहीं है। मैं आपको इस प्रोडक्ट का विचार दूंगा, बदले में आप
को सिर्फ 25% हिस्सा चाहता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट, पुस्तक, संगीत को एल्बम आविष्कार पर बरसों से मेहनत कर रहा हूँ। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो आमतौर पर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से यानी ई या एस वाले हिस्से में काम कर रहा है। इस समय नम्र रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा सामना उन मूलभूत जीवन मूल्यों और विचारों से हो रहा है जो अक्सर बरसों से गहराई में दबे हुए हैं, शायद पीढ़ियों दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आ रहे हैं। अगर मैं नम्र या धैर्यवान ना रहूं तो मैं किसी कोमल और संवेदनशील विचार को नष्ट कर सकता हूं, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं दूसरे क्वाड्रेंट में विकसित होने वाले तैयार व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता हूं। हैमबर्गर और बिजनेस। चूँकि मुझे नम्र रहना है, इसलिए मैं अक्सर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैकडॉनल्ड हैमबर्गर के उदाहरण का प्रयोग करता हूँ। उनकी बात सुनने के बाद मैं धीमे से पूछता हूँ, क्या आप मैकडॉनल्ड से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हो? अब